मैं आप लोगों को बहुत अच्छे स्थान दिखाने वाली हूँ। यही देखिए, यही पूरा हिल स्टेशन है, पहाड़ भी है, सब कुछ है। मैं कितनी बार बोल चुकी थी, वो सामने रात आज बना रही हूँ छोले पूरी। दिया बोल रही थी कि मम्मी छोले बनाओ, लेकिन मैं पूरी बनाऊंगी, भटूरे नहीं। पहले बोल रही थी भटूरे बनाओ, फिर मैंने मना कर दिया। और देखो लोग कह रहे हैं दिया कहाँ है, वही पड़ी। अब मैं ना काले चने नहीं बनाती हूँ, वाइट ही थोड़े वैसे बनाती हूँ, हो जाते हैं वो। और आज योगा डे है, इंटरनेशनल योग डे, और मैंने आज बिल्कुल भी योगा नहीं किया, क्योंकि रोज़ रोज़ करने से एक कुछ स्वेलिंग सी लग रही है, नींद में ऐसी लग रहा है, मुँह मोटा हो जाता है तो सूजा सूजा लगता है। क्योंकि ना मेरी मेड नहीं आई। सुबह देखा तो मैंने मैसेज कर रखा था उसने, हे भगवान। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा सफाई करके ही योगा कर ली जाए अपनी, कैसे भी करना है उसको योगा समझ के किया। तो मैंने सारी सफाई कर ली और किचन में अब काम में लगे हैं। पूरी की जगह मैं रोटी या पराठा बनाऊंगी, क्योंकि ना गर्मी बहुत है बाहर, मेरे बस की तो नहीं है रहना। दिया टमाटर ले आइए, सब्जी ले आइए। अभी खाना बनाते बनाते ना आज मैं वो नहीं बना रही, मैंने बताया था ना भटूरे नहीं बना रही हूँ। मैं भटूरे नहीं बना रही, पराठे बना रही हूँ दिया के लिए, नहाने गई है। एक चीज़ याद आ रही थी कि हम भोजन के लिए बहुत मारामारी करते हैं। अभी तो चलो एक्स्ट्रा भोजन होता है कि अच्छा खाएं उसके लिए, पर एक कहीं कुछ पढ़ा कि जब भ्रूण जो गर्भ में शिशु होता है, तब माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। जब वो पैदा होता है शिशु, गाय, बकरी, कोई भी जब माँ बनने वाली होती है तो उनके थनों में दूध आ जाता है। तो कैसे होता है ये? ईश्वर तो पहले से ही सब कुछ वो करके भेजते हैं, लेकिन हम उन पे से विश्वास हटा लेते हैं। बिल्कुल हम उन पे विश्वास ही नहीं करते कि कुछ हो जाएगा। अभी पता है, मतलब वो कुछ करेंगे। अभी जो ये प्लेन का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें लोगों ने बोला एक उसमें कि भगवान कहाँ है। भगवान को खोजते तो है नहीं। अब जाके लोग कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, जैसे घर में निकलने से पहले कोई शुभ वो करते थे ना, भजन गाती हुई स्त्रियां निकलती थी, या फिर किसी तीर्थ पे जाते थे तो आपने देखा होगा कि टेम्पुओं में भर के, टेम्पू में या बसों में जब भी जाते थे तो भर के जाते थे, वो भजन गाते हुए जाते थे। आजकल तो वो है नहीं। अब ये टाइम याद आया कि प्लेन में भी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, या जो भी जिस भी धर्म का है वो अपने धर्म के अनुसार वो करते हुए चल रहे हैं। ईश्वर को तो याद करना पड़ेगा ना। ऐसा कोई है कि ईश्वर को सिर्फ वैसे याद करो और जब कुछ हो जाए तब उनको गालियाँ दो, कोसो, और उनकी मूर्तियाँ उठा के फेंको कि नहीं है भगवान, नहीं है। बहुत अच्छी है। पराठे बनाते बनाते याद आई कि सब कुछ व्यवस्था वही कर रहे हैं, हम एक कर्म कर रहे हैं अपना, ठीक है ना, और व्यवस्था वो करते हैं। ऋषिकेश में कोई आएगा, किसी ने एक बार ट्राई किया था कि देखते हैं कि ऋषिकेश में क्या खा के रहेंगे। सच में उन्होंने खुद बताया कि वो भूखे नहीं रहे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भोजन आ ही गया। तो आ ही जाता है भोजन कहीं ना कहीं से। उन पे विश्वास करना चाहिए, अपने से ज़्यादा उन पे विश्वास करना चाहिए, बाद में अपना कर्म करना चाहिए, पहले विश्वास करने लिए काम करके अपने योग डे बनाया। ये बाहर के शरीर की वो है, बाहर की एक्सरसाइज कैसे करें, है ना, अंदर की भी होनी चाहिए। बाहर का शरीर स्वस्थ रहता है और अंदर मन में अशांति चल रही होती है। दिया बोल रही थी मम्मी घूमने चलते हैं, मैंने बोला इतने ज़्यादा क्राउड में जाना महा बेवकूफ़ी है। उस दिन तो हम जल्दी गए थे, सुबह सुबह जल्दी आ गए थे, और आज वैसे भी सैटरडे है, बाहर रोड पे जाएंगे। मैंने ना वॉक करना भी ना इसीलिए, जैसे मैं उस दिन यहाँ तक गई थी और इधर चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ये जो टाइम है ना ऋषिकेश का, मतलब अगस्त तक, कावड़ के समय तक का, ये 3-4 महीने बहुत भयंकर टाइम है। इसमें पूरे साल की जो कमी होती है ना वो पूरी हो जाती है। सब कुछ हरा हो गया है, सब कुछ हरा। अभी तो बारिश नहीं आ रही है ढंग से। इधर ऊपर खूब बरसात हो रही है, खूब लैंडस्लाइड हो रहा है,
खूब अच्छे से जम के हो रहा है। लेकिन ऋषिकेश में पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। इधर की साइड बारिश कम थी, बाहर सब जगह बहुत बारिश थी। ओहो, अरे बाप रे, क्या आनंद आ रहा है। देखो घर में पड़े पड़े और ये चीज़ जो है हम खो रहे थे। वाह, भगवान जी का क्या एसी चल रहा है। वाह, ओहो, क्या आनंद ही आनंद है। गर्मी में खैर आज तो एसी नहीं चला है, पर कल एसी बंद नहीं हुआ था। आज चला नहीं है, कल बंद नहीं हुआ था। वो आप मेरे को ना ये लग रहा था वो कंप्रेसर का आ रहा था। फिर मैंने दिया को बोला, मैंने कहा दिया बंद कर दे, इसको रेस्ट लेने दे। फिर हाँ, रात को चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, दिन में बहुत चला था। पर सच में गजब। मेरे को कई कह रहे हैं एक ही चीज़ दिखा दिखा के ना, एक ही लोकेशन दिखा दिखा के आप इतनी भीड़ इधर देख रहे हैं ना। आप एक चीज़ बताइए, जब हम आए थे यहाँ पे, यहाँ आरती नहीं होती थी, ये घाट खाली रहता था बिल्कुल ही। यहाँ पे सिर्फ स्नान करने वालों की भीड़ रहती थी। आजकल देखो इतने सालों बाद यहाँ आरती भी होने लगी है। और ये घाट 5 बजे, अभी देखो अभी बढ़ गई है। क्या टाइम हुआ है? 5-4:30 बजे से यहाँ पे उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। देखते देखते कितना ऋषिकेश बदल गया है। और ये 8-9 8:30 बजे तक रहता है ये प्रोग्राम। तो कितना भीड़ हो गई है इस वाले घाट पे भी। आप देखो, कभी पहले देखा करते थे आप भीड़, कभी नहीं देखते थे। और अब इसी वाले घाट पे इतनी भीड़ बढ़ गई है, तो चारों तरफ आप सोचिए उधर कितना बुरा हाल होगा। हैं, कहाँ जाए हम इस टाइम पे? इस टाइम पे तो मुझे लग रहा है जहाँ से गंगा माँ दिख जाए साफ़ सुथरी। ये देखो, थोड़ा सा आगे जाओ और वहीं से दिखाओ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब आजकल कोई धर्म नहीं है कहीं भी बाहर इतनी भीड़ में, इतने रश में जाने का। हाँ, थोड़ी देर तो बैठना बनता है। आप बैठ लो कहीं भी, जहाँ भी लोकेशन देखेंगे खाली वहीं लोग आके बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत ही जगह मिल जाती है यहाँ पे। वाह, माँ गंगा ना और रुद्र रोक लेना चाहिए, और यहाँ पे खूब बारिश होनी चाहिए। अरे तभी जाके ना यहाँ सफाई हो पाएगी और शांति रह पाएगी। एक चीज़ मैंने नोटिस की, इस टाइम माँ का शोर इतना है कि आसपास के माइक की आवाज़ नहीं आ रही है। माँ ऐसे गरजती हुई अभी तो पूरी तरह से आई नहीं है। हैं, माँ जिस तरीके से गरजेंगी ना, ये सारे माइक फीके पड़ जाएंगे इनके। उधर भी बजना शुरू हो गया, इधर भी बज रहा है। इधर तो बहुत ही तेज बजता है। तो देखो खाली बीप, वो ड्रम उसकी आवाज़ आ रही होगी, बीट्स की जैसे आती है ना। बस अब थोड़े टाइम की राफ्टिंग है। राफ्टिंग बंद होने वाली है क्योंकि फ़्लो भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अभी देखिए कोई राफ्ट लग रही है। जैसे राफ्टिंग ख़त्म होगी यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे रश थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। और अभी छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली है, राफ्टिंग का ही ज़्यादा रश है यहाँ पे। ये देखो, ये बहुत गलत बात है। अभी तक तो ये है, लेकिन इसमें ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। ओवर कॉन्फिडेंस। देखो अब ना राफ्टिंग में मेरे को सिर्फ तीसरी राफ्ट आती हुई दिखाई दी है, और एक पीछे आ रही है वो चौथी। मतलब राफ्टिंग बंद होने वाली है। अभी एक ना भैया मिलके गए हैं, 30-35 साल के थे। उन्होंने जो अपनी बीमारी जो बताई है कि रीढ़ की हड्डी कुछ है उनकी जाम हो गई। मैं ले नहीं पाई, क्योंकि नहीं लगता कि सबको किसी को लेना कैमरे पे प्रॉब्लम के साथ, ठीक है ना। लेकिन वो जो बता के गए हैं मेरे को, रेनू ना, अगर वहाँ पे नंबर जल्दी आ जाता है, लेकिन 12 से चाहिए तो नंबर आ ही जाएगा। शायद हम मंडे को या ट्यूसडे को जाएँ, ठीक है। और वो स्थान ऐसा है, मैंने बोला है उसको, रेनू को ही पता चली थी कहीं से, वो अभिमन्यु है ना, उसने बताया था। तो अभी उसके थ्रू वो पता चले है किसी वैद्य जी का। बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, और नंबर भी बहुत देर में आता है। मतलब फ़ोन कॉल्स में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो वो भी कोई से 150-200 कॉल करनी पड़ेगी तब जाके आएगा, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे स्थान दिखाने वाली हूँ।
और देख लेना प्लीज़, है ना। तो उसकी प्रॉब्लम देख के मैंने बोल दिया था, मैंने कहा कांटेक्ट में रहना, ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंजॉय लाइक लोकल के नाम से है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूंगी अगर मैं गई तो क्या नंबर है, कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो मुझे खुद ही नहीं मालूम है, रेनू ही बताएगी कल। तो ये देखो, तो वो ही बताएगी। और जैसा भी होगा, हम जब भी जाएंगे तो एक वो वीडियो बना दूंगी ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। जब हमें पता चल रहा है तो और भी लोगों को पता चले और इसका सभी फ़ायदा उठाएं। हालांकि बहुत भीड़ रहती है, भीड़ में भी, पर आजकल लोग इतने परेशान हैं हर चीज़ से, शरीर से भी और वैसे भी। तो थोड़ा बहुत हमारा सहयोग, मतलब अपनी तरफ से एक वो हो जाएगा कि लोगों को कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि भैया अभी बोल रहे थे कि 1 साल से आपका वीडियो देख रहे हैं, जो आपने चीज़ दिखाई है ना, वो मैप की तरह ना, एक जैसे गूगल मैप होता है उसकी तरह, मतलब वो हो गया है। हमें ऋषिकेश में कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, गूगल मैप की तरह सब कुछ सामने आता जा रहा है और मतलब याद आती जा रही है, अरे ये जगह वो है, ये जगह वो है, ये स्थान वो है। कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ कितनी अच्छी हवा लग रही है। और देखो अभी थोड़ा माइक तेज हो गया ना, और वहाँ भी गंगा जी कितनी ऊपर आ गई है। ये गंगा जी किनारे बैठ के चाय पी रहे हैं, हवा हमारी चीटिंग कर रहे हैं। अब कोई इक्का दुक्का रात आती हुई दिखाई दे रही है। रेनू को भी बुलाया मैंने, दिया को भी बुलाया। मैंने कहा आ जाओ चुपचाप, इतने अच्छे मौसम में घर में पड़े हुए हैं। वो भी आ रही है। एटलीस्ट हमारे लिए तो ना, यही देखिए, यही पूरा हिल स्टेशन है, पहाड़ भी है, सब कुछ है। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, देखो सामने राफ्टिंग भी हो रही है, आरती भी हो रही है, ठंडा मौसम भी हो रहा है, घाट पे। हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए? जब जाना होगा तब निकल जाएंगे। दिया तो आके भी चलेगी। मैं और रेनू बात कर रहे थे, यहाँ पे ना हम जब से आए हैं 5 आरती नई शुरू हुई है ना, हम कहाँ जाएं? मेरे को बोल रहे हैं वहाँ निकलो, वहाँ निकलो। भाई इतनी भीड़ हमारे इसमें देखा था कभी थी? यहाँ एक आरती हम भी शुरू कर देते है ना, हम आरती शुरू कर देते हैं, फिर हमारी आरती अटेंड कर लिया करो, है ना। ये बढ़िया रहेगा। इसको ना ऐसे बिजनेस आइडिया आते रहते हैं, तूने बात ही ऐसी कर दी। पैसा कमाने के आइडिया देख, खूब कमा रहे हैं लोग। क्या रे, गंगा माँ पटक के फेंक देगी मेरे को, तेरे को उसमें तो क्या हुआ करती है फिर वाले बच्चे हैं ना। पहले हमारे पाप कम नहीं, पहले हमारे पाप बहुत है। चुप रहे। लग रहा है तेरी बातों से।